हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे टेबल्स के बारे में। कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट अपडेट करते हैं, तो वो आज हम लोग समझेंगे। तो आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स है व्हाट इज़ टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू डिलीट टेबल, हाउ टू अल्टर टेबल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेबल के बारे में। तो व्हाट इज़ टेबल? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल जो होता है कलेक्शन होता है डेटा का, और ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है रो और कॉलम के। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है, जिसमें हमारा जो विंडो है इस टाइप से खुलता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। एक मैं टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम TBL टेस्ट ले लेता हूँ, और जो वैल्यूज़ हैं, सॉरी, इसमें फील्ड्स जो होंगे वो होंगे आईडी, इंटीजर, ठीक है। नॉट नल कर देते हैं, ये जो फील्ड है वो नल नहीं होगी। और इसकी आइडेंटिटी हम सेट कर देते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कि हम ये कहाँ से शुरू हो, तो ये 100 से शुरू हो, और कितना है इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये मैंने आईडी सेट कर दिया। इसके साथ नेम, नेम का जो डेटा टाइप है वो nVarchar है, nVarchar, जिसकी लेंथ हमने 50 सेट कर दी। और इसी तरह सैलरी ले लेते हैं। सैलरी का जो कॉलम है वो भी nVarchar ही ले लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 10 कर दी। तो ये मैंने 3 फील्ड ऐड कर दिए हैं, आईडी, नेम और सैलरी। इसको F5 करेंगे तो F5 करते ही मेरा ये कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया। तो इसको जब हम चेक करेंगे कि ये टेबल बनी है तो कैसी बनी है, तो उसके लिए हम चलाते हैं कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेस्ट। ये मेरी 3 रो बन गई, 3 कॉलम बन गए हैं, जिसमें आईडी, नेम और सैलरी है। अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस टेबल में जो आईडी है वो 100 से शुरू हो और एक एक इंक्रीमेंट हो, अच्छी बात है। बट इसमें इसकी प्राइमरी, इसको मैं प्राइमरी की कर देता हूं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अल्टर टेबल TBL टेस्ट, और इसमें मैं ऐड कर देता हूं प्राइमरी की। किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, तो मेरे को जो फील्ड है वो आईडी है, जिसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं, और इसको मैं सेलेक्ट करके F5 दबाऊंगा। तो ये मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, और इससे मेरी जो आईडी नाम का जो कॉलम है उस कॉलम को मैंने प्राइमरी की बना दिया। तो प्राइमरी की क्या होती है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अभी आप लोग समझ लीजिए कि मैंने इसको प्राइमरी की बना दी है। एक्चुअली प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। इसमें कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होता है, और ना ही नल छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में मैं आगे सेशन लूँगा, उसमें मैं बता दूंगा आप लोगों को प्राइमरी की क्या होती है। तो ये मेरा अल्टर हो गया, और इससे मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो ये टेबल बना है, इसको पहले रिफ्रेश करके और इसको डिज़ाइन में जाता हूँ, और यहाँ मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे ये एक की का साइन आ जाएगा आईडी के ऊपर। ये साइन डिनोट करता है कि ये प्राइमरी की है, ठीक है दोस्तों। ये प्राइमरी की है, ये साइन डिनोट कर देता है। और यहाँ देखिए आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशंस में हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे यस लिया हुआ है, और यस लेके आइडेंटिटी स्पीड क्या है, 100 है, और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कितना है, 1 है। इसका मतलब स्पीड का मतलब हो गया कि ये 100 से शुरू होगा और ये 1 इंक्रीमेंट होगा, जैसा कि हमने इसको पहले डिफाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये मेरा एक टेबल है जिसको अब हम इंसर्ट करेंगे इसमें रो। तो इंसर्ट इनटू, अब किस टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करना है, तो टेबल का नाम लिखेंगे। इस टेबल के अंदर हमें क्या वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो अब इसमें जो आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट मैंने ले रखा है। इसका मतलब कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने
वैल्यूज ले ली। वैल्यूज में मैं केवल नेम और सैलरी डालूंगा। नेम डाला मैंने राजन, सैलरी डाली 5000। सो मैं जैसे ही इसको इंसर्ट करूंगा, F5 दबाऊंगा, ये मेरा 1 रो अफेक्टेड आ जाएगा और ये मेरा एक रो यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखिए इसका जो आइडेंटिटी है आईडी की वो 100 से शुरू हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मेरा दूसरा रो इंसर्ट कर देगा और इसके अंदर जो आईडी है वो चेंज हो जाएगी और 1 इंक्रीमेंट होके आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे सुरेश कर देता हूँ, इसकी सैलरी कर देता हूँ 50,000, तो ये जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा ये रो थर्ड आ जाएगी और ये मेरे सामने इसकी आइडेंटिटी आईडी जो है वो एक और इंक्रीमेंट होके आ जाएगी। तो ये है कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं एक टेबल को। तो ये आ गया। अब इसको ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो इसको हम डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कि अब मेरे को एक और कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो मैं इसमें लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम अब इसमें क्या करना चाहता हूं, ऐड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं तो एज का कॉलम एक और ऐड करना चाहता हूं। एज का जो डेटा टाइप है वो आईडी ले ली और मैंने इसको अल्टर कर दिया। ये जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके F5 या फिर एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरा यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा और इसका नाम होगा एज। ये अभी नल आ रही है। तो अब जैसे ही मैं अगली रो इंसर्ट करूंगा अब ये देखूंगा कि यहाँ पे एक और रो, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ गया है। एरर क्या कहता है कि कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। ये कह रहा है कि आपने जो टेबल जो बनाई है उसमें कॉलम नेम और जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने टेबल बनाई है उसमें मैंने चार कॉलम लिए हैं, आईडी, नेम, सैलरी, एज। अब इसमें क्या हुआ कि आईडी को तो मैंने आइडेंटिटी दे दी जिससे कि भाई वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहता है, तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है। हमने नेम के लिए हमने नेम दे दिया, सैलरी दे दी, लेकिन एज को हमने पास नहीं किया। तो ये कह रहा है कि आपने या तो जब पास कर रहे हैं तो या तो यहाँ पे नेम एज भी पास कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे वैल्यू बताइए कि कौन कौन सी वैल्यू आप पास कर रहे हैं। तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। मैंने पहले यहाँ पे एज पास कर देता हूँ 26, 25। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे वो कॉलम के नाम डिफाइन कर दूं जिस कॉलम में मैं चाहता हूं इसको दिखना। तो मैं सैलरी और एज, ठीक है, मैं इस तरीके से भी इसको इंसर्ट कर सकता हूं। ठीक है, एक और रो इंसर्ट हो गई और ये मेरा ये आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं सैलरी ना डालूं, ठीक है, और यहाँ सैलरी हटा देता हूं। अब ये मेरा इंसर्ट हो जाए तो ऑब्वियस है ये इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा इंसर्ट हो गया क्योंकि मैंने दो वैल्यू ही पास कर रखी है और दोनों वैल्यू को यहाँ पे मैंने पास कर रखा है, इसलिए ये वैल्यू मेरी यहाँ पे ये चल गई, ये नल गई है। तो ऐसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर मेरे को डिलीट करना हो तो ड्रॉप कर देंगे टेबल को, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ये देखिए अब ये जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे सामने ये कहेगा कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब ये इनवैलिड है, ये है ही नहीं।